हाय व्यूवर्स, मैं हिना भारद्वाज आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सभी जहां कहीं भी होंगे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। तो चलिए हमारी आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में भी चल क्या रहा है, क्या एनर्जी है आपकी इस टाइम। तो हम अभी देखते हैं। आप चाहें तो शफलिंग इग्नोर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, बट अगर आप बने रहते हैं तो ये ज़्यादा रेजोनेट होता है। और अगर रेजोनेट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी एनर्जी क्लेम कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट व्यूअर्स, तो आपकी जो आज की एनर्जी है, कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ आपको यहाँ थोड़ा अपनी लाइफ में बर्डन या स्ट्रगल करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप किसी चीज़ को लेकर यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि चारों तरफ से आपके ऊपर कोई बर्डन है जिसके बोझ तले आप दबे हुए हैं। कहीं ना कहीं खुद को बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। आप स्ट्रेस भी कह सकते हैं इसको। वो करियर को लेकर हो सकता है या किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। अभी आगे देखते हैं वो। और वही जैसे कि मैंने कहा, तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरे एफर्ट्स अब एनफ हो चुके हैं और आप बस सिंपली बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं अपने लिए कि गॉड बस अब बहुत हो चुका। अब मैं जैसे बोलता हूँ ना, इंसान निढाल हो जाता है जब वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा लेता है। उसके बाद उसे लगता है अब जब मेरे बस में कुछ है ही नहीं, सो व्हाट कैन आई डू। तो यहाँ पर वो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक होप भी कहीं ना कहीं आपके दिल में है कि मे बी इस सिचुएशन से मैं बाहर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, जो भी हैं जिनकी एनर्जी ये है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप मुझे मतलब स्ट्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है ये मोस्ट प्रोबेबली मुझे आपकी ये फाइनेंशियल कंडीशन में दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर आप मुझे फोकस दिखाई दे रहे हैं अपने करियर को लेकर। हो सकता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में कुछ अप एंड डाउन्स हैं जिन्हें आप स्टेबल करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से आप इतना जूझ रहे हैं कि आपको लगता है कि वो नहीं मिल पा रहा जितने आप एफर्ट्स लगा रहे हैं। मीन्स जैसे कोई इंसान किसी भी रिलेशन में या फाइनेंशियल कंडीशन में कह दीजिए या किसी भी रिलेशन में वो चाहता है गिव एंड टेक वाला रिलेशन। तो अगर जैसे आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर काइंड हार्टेड मेरे को पर्सन दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जिस भी रिलेशन में या अपने आप करियर को लेकर ही जितने इनपुट दे रहे हैं आपको उतनी आउटपुट नहीं मिल रही। जबकि आपका ये मानना है कि किसी भी रिलेशन को लेकर जितनी आप इनपुट दें उतनी आउटपुट आप उधर से चाहते हैं। कहते हैं ना गिव एंड टेक वाला रिलेशन, यहाँ पर आप वो चाहते हैं, चाहे वो आपके करियर से लेकर हो या किसी भी चीज़ में। लेकिन यहाँ पर आप कहीं ना कहीं मुझे फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आप चाहते हैं मीन्स आपको वो नहीं मिल पा रहा अभी। और वही है, कहीं ना कहीं हो सकता है आपको किसी थर्ड पर्सन से कोई होप है। मतलब आप इमोशनली भी यहाँ पर सपोर्ट चाहते हैं और फाइनेंशियली भी आपको प्रॉपर यहाँ पर सपोर्ट चाहते हैं आप किसी का। और वो पर्सन भी आपकी तरफ कह सकते हैं वो भी फोकस्ड है, बट मे भी कई बार ऐसा होता है आप सपोर्ट तो चाहते हैं और वो भी आपका सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर दोनों की तरफ से मतलब कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो वो आपको सपोर्ट मिलेगी कैसे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और आप कहीं ना कहीं अपने दुखों को या अपने स्ट्रेस को सबसे छुपा कर आप कर सकता है जो मिल सकता है उसको लेकर मैं कहीं दूर चला जाऊँ या चली जाऊँ। मतलब आप सिचुएशन से कहीं ना कहीं भागना चाह रहे हैं। मतलब अब वही जैसे कि मैंने कहा, आपको ऐसा लगता है मैंने एफर्ट्स पूरे कर लिए हैं तो अब आपको ऐसा लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। तो आप कहीं ना कहीं सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सॉल्यूशन कहीं भी नहीं होता। भागने से कभी भी कोई सिचुएशन सॉल्व नहीं होती, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती जब तक हम उसे फेस नहीं करेंगे। अगर हम कुछ टाइम के लिए मूव ऑन भी कर जाएं फिर भी एटलीस्ट हमें कभी ना कभी तो उस चीज़ को फेस करना ही पड़ेगा। तो और वही जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर आप फाइनेंशियली मेरे को स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसा लगता है जो एफर्ट्स आपने लगाए हैं आपको वो रिजल्ट नहीं मिला। कहते हैं जैसे इंसान कर्म करता है उसे उस चीज़ का फल नहीं मिलता जब, तो एक निराशा मन में हो ही जाती है, डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हैं आप। तो आपको वो लग रहा है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं आप अपने मतलब एफर्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जिससे जो मैंने इनपुट दिया है उसका आउटपुट मुझे मिले, उसका रिजल्ट मुझे मिले। जब इंसान कोई पौधा लगाता है तो कहीं ना कहीं वो उससे फल की इच्छा भी रखता है। तो यहाँ पर वो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। और मैं यही कहूँगी थोड़ा वेट कीजिए, कोई
मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है। कहीं ना कहीं गॉड की भी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़रूर आएगी, बट उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, पूरे प्रॉपर वे में आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ये कंफर्म है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, बट यू हैव टू वेट फॉर दैट। और देखते हैं मेरे व्यूवर्स की अभी एनर्जी क्या कह रही है। जैसे कि मैंने कहा, आपकी सिचुएशन, आपको जब इतना बर्डन फील हो रही है तो आपको कहीं ना कहीं थोड़े चेंज की ज़रूरत है। अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए, और मे भी हो सकता है आप थोड़े टाइम के लिए जिस भी सिचुएशन में हैं उससे थोड़ा हटकर कुछ सोचिए, अपने माइंड को, मतलब कहते हैं ना, वहाँ से हटाने की कोशिश कीजिए। कई बार थोड़ा टाइम देने पर भी हमें सॉल्यूशन इजीली मिल जाते हैं। या हो सकता है आप कहीं कहीं पर आउटिंग के लिए भी जाएँ जिससे आपको थोड़ा फ्रेश फील हो, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ चेंज की ज़रूरत है। या हो सकता है ना, कहते हैं ना, नज़रिया बदलो तो नज़ारा बदल जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पर आप कह सकते हैं। आप थोड़ा डिफरेंट वे में देखने की कोशिश कीजिए चीज़ों को, तो मे भी शायद वो आपको उतनी पॉजिटिव लगे जो कि आपको नहीं दिखाई दे रही हैं। और मुझे लगता है अभी आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ का गिल्ट ज़रूर है। हो सकता है आपसे कोई गलती हुई है आपकी सिचुएशन में, जो भी अगर आप कुछ स्ट्रगल कर रही हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं वो आपकी गलती हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपको गिल्ट भी फील हो रहा है। कुछ तो है आपके मन में जो आपको कहीं ना कहीं अंदर अंदर खाया जा रहा है कि हाँ, गलती मुझसे हुई है। मे बी यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया था किसी पर, या किसी अदर पर्सन ने आप पर किया था, लेकिन एनर्जी जैसे आप किया, तो आपने जिस पर ब्लाइंड ट्रस्ट किया था उन्होंने आपको वो आउटपुट नहीं दिया जो आपने इनपुट दिया था उस रिलेशन में। तो कहीं ना कहीं आपको ये आपका करियर में भी हम कह सकते हैं, हो सकता है जिनके साथ आप वर्क कर रहे हैं उधर आपको ट्रस्ट इश्यूज हुए हों, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके मतलब मन को ठेस पहुँची है, आपके ट्रस्ट को ठेस पहुँची है उससे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुद को गिल्टी भी फील कर रहे हैं। कई बार होता है आपने विश्वास किया और सामने से आपको वो चीज़ नहीं मिली, तो इंसान को खुद को लगता है यार मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इस पर विश्वास ही क्यों किया। लेकिन आप किसी के दिल में नहीं झांक सकते सामने वाला कैसा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको चीज़ों को, जो भी आप करना चाहते हैं अभी, आपको थोड़ा पोस्टपोन कर देना चाहिए चीज़ों को, तभी आपको मे बी अच्छे सॉल्यूशंस मिल पाएँ, आप इस स्ट्रेस से थोड़ा बाहर आ पाएँ। तो चीज़ों को थोड़ा टाइम दीजिए प्लीज़, और टाइम देंगे तो कहीं ना कहीं मे बी आपका भी माइंडसेट चेंज होगा, आपको भी थोड़ा टाइम मिलेगा, आप एक रिफ्रेश तरीके से सोच पाएंगे कि करना क्या है लाइफ में। वही मैंने कहा, बार बार कार्ड्स यही कह रहे हैं आपको कहीं ना कहीं अपना विजन चेंज करने की ज़रूरत है। मींस आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पर अपना माइंडसेट चेंज कीजिए, चीज़ों को थोड़े दूसरे तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। मतलब जिस वे में आप सोच रहे हैं, एक बार थोड़ा अगर कोई आपके आसपास है उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए, या सामने जिसके साथ भी आपके ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या जो प्रॉब्लम आ रही है उनके साथ आप अगर कम्युनिकेट करेंगे, तो जैसे कि ये कार्ड पहले भी आया था, कम्युनिकेट करेंगे तो हो सकता है आपको सॉल्यूशंस मिल जाएं। और जो आपको लग रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, मे बी वो इतने ज़्यादा नेगेटिव ना हो जितना कि आपको अभी लग रहा है। अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनिए। कहीं ना कहीं आप जब इतने डिस्टर्ब हैं तो आपको ज़रूरत है आप थोड़ा मेडिटेट करें, थोड़ा शांत रहें, थोड़ा अपने आप को टाइम दें, औरों को भी ना दें, अपने आप को टाइम दें, जिससे आपको कहीं ना कहीं मन शांत होगा तो आप समझ पाएंगे। हो सकता है तभी आपका विजन चेंज हो जाए, आप देख पाएँ कि यार अभी तक जो मैं सोच रहा था ये तो वो सब था ही नहीं, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं ठीक हो जाएंगी। तो प्लीज़ थोड़ा शांत रहने की कोशिश कीजिए, थोड़ा कूल रहिए, अपने आप को मतलब शांत रखिए, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से थोड़ा मतलब इंजॉय करें, अगर थोड़ा मेडिटेट करें तो कहीं ना कहीं आपको मतलब अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देगी, और हो सकता है उससे आपको सॉल्यूशन भी मिल जाए। और आपके एक्सपीरियंस ही आपको लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेस दिलाएंगे आपको, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। कहते हैं ना, ठोकर खाकर ही इंसान सीखता है, तो यहाँ पर मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है। आपके एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाएंगे यहाँ पर, और उसी एक्सपीरियंस से आपकी लाइफ में फिर से चीज़ें अच्छी होंगी। प्रॉब्लम्स तो हैं इस टाइम पर, वही मेरे पहले कार्ड ने भी बताया था, प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं बिल्कुल, जैसे आप कह सकते हैं एक माउंटेन की तरह बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में। इस टाइम स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है आपका, लेकिन आपको थोड़ा सूझबूझ से, थोड़ा शांत रहकर पेशेंटली सोचने की ज़रूरत है यहाँ पर।
वही मैंने कहा, अगर आप फोकस होकर अपने आप को टाइम देंगे, यहाँ पर थोड़ा मेडिटेट करेंगे, मन को शांत करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा डिफरेंट वे में, एक ही मतलब अगर आप एक ही चीज़ को पकड़कर खींचते रहेंगे तो कहीं ना कहीं मतलब वो डोर कहते हैं ना टूट जाएगी। तो उसको टूटने से अच्छा है थोड़ी देर के लिए थोड़ा उसको लूज़ छोड़ दीजिए। तो आपको कहीं ना कहीं एंजल गाइडेंस की ज़रूरत है। यहाँ पर खुद की इनर वॉइस को सुनिए तो आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेंगे। गुड लक आपके लिए वेट कर रहा है, तो आपको भी उसके लिए वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। तो अगर आप उसके लिए वेट करेंगे तो वो भी आपको कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट ज़रूर देगा, आपको अच्छी आउटपुट मिलेगी, जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये थी मेरे व्यूवर्स की आज की एनर्जी। थैंक यू सो मच। और मैं यही कहूँगी कि मुझे रियली में मेरे यूट्यूब चैनल को आप सभी का बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। सो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह अपना प्यार, आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेरी गुड इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में आपको हर वो चीज़ मिले जो आप चाहते हैं, जो भी कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, आपकी लाइफ की हर अचीवमेंट मतलब जो भी आप चाहें वो फुलफिल हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। बाय।